हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेहद अहम और बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया है तो आपको दाखिल खारिज कराना क्यों ज़रूरी है। आप ज़मीन बेच नहीं पाएंगे अगर आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। दूसरी बात ये बताऊंगा कि अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको उस ज़मीन के बारे में क्या क्या पता करना है, तब आप उस ज़मीन को ख़रीदें। और जो तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर अब आप अपनी ज़मीन खरीद रहे हैं बिहार में तो अब आपको दाखिल खारिज की कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़मीन खरीदते ही वो ज़मीन आपकी हो जाएगी और दाखिल खारिज भी हो जाएगा, रजिस्ट्री के साथ साथ ही दाखिल खारिज भी हो जाएगा। बिहार सरकार ने ये नया नियम लागू कर दिया है रजिस्ट्री के लिए कि अगर अब आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री कराते ही वो ज़मीन ऑनलाइन भी आपकी हो जाएगी, आपको दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रसीद आपके नाम से कटने लगेगा बगैर दाखिल खारिज कराए। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा होगा, आप लोग ज़मीन खरीदते होंगे, सुने होंगे कि ज़मीन खरीदने के लिए बस ये होता था कि आपके पास पैसा है, जिसकी ज़मीन है उसको पैसा दीजिए और वो ज़मीन वाला जो है जाके कागज़ तैयार करवाता था और रजिस्ट्री हो जाती थी। लेकिन अब ज़मीन बेचने के लिए और ज़मीन खरीदने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ज़मीन जब आप खरीदेंगे तो ज़मीन खरीदते ही आप सारी टेंशन से दूर हो जाएंगे। बिहार सरकार ने मध्य प्रदेश की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह से बिहार में भी नया कानून लागू कर दिया है कि ज़मीन खरीदते ही आपके नाम पर ऑनलाइन भी चढ़ जाएगी वो ज़मीन। वो कानून क्या, वो प्रक्रिया क्या है, क्या तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अभी तक जो आप लोग ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन खरीदने के बाद जब रजिस्ट्री हो जाती है तो जब आपके पास 1 महीने 15 दिन में रजिस्ट्री के वाला आपके पास आ जाता तब दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब आप रजिस्ट्री कराते हैं उस टाइम कुछ भी नहीं मांगा जाता ज़मीन वाले से, समझ रहे हैं ना। आप पैसा दीजिए, ज़मीन वाला आपके नाम पर रजिस्ट्री कर देता है। लेकिन उसी ज़मीन को अपना केवाला लेकर जब आप दाखिल खारिज करवाने के लिए जाते हैं तो आपसे 10 तरह के डॉक्यूमेंट मांगा जाता है कि दाखिल खारिज के लिए केवाला भी दीजिए। और जिसकी ज़मीन है वो देखता है कि उसकी ज़मीन ऑनलाइन शो कर रहा है कि नहीं उसी के नाम से। जितना रकबा, मतलब 1 डिसमिल, 10 डिसमिल, 50 डिसमिल, जितना आपने लिखवाया है, जितना आपने ख़रीदा है, उतनी ज़मीन बेचने वाले के नाम से ऑनलाइन शो हो रहा है कि नहीं। इस तरह की 10 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, तब जाके आपका दाखिल खारिज होता है। और उसमें भी बहुत सारा रिश्वत देना पड़ता है, दलाली देनी पड़ती है। तो ये सबसे अब आप बच जाएंगे। अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो इन सब परेशानियों से दूर हो जाएंगे। बिहार सरकार ने ये कर दिया है कि जैसे ही अब आप ज़मीन खरीदेंगे, पूरी प्रक्रिया ध्यान से सुनिए, जैसे ही आप ज़मीन खरीदेंगे किसी से, तो जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसके ज़मीन, उस ऑनलाइन उसके ज़मीन से नाम कट के आपके नाम पर आ जाएगा। जैसे सुनिए, मिसाल देके समझाता हूँ। जैसे किसी के अकाउंट में 50,000 रुपये हैं, ठीक है, और उसने आपको 10,000 रुपये भेजे, तो जैसे ही वो अपने अकाउंट से 10,000 रुपये भेजेगा, आपके अकाउंट में 10,000 रुपये बढ़ जाएगा। जैसे आपके अकाउंट में 20,000 थे, उसके अकाउंट में 50,000 थे, तो 50,000 वाले ने आपके अकाउंट में 10,000 रुपये भेजा, तो अब आपके अकाउंट में हो जाएगा 30,000, क्योंकि पहले से आपके पास 20 थे, और उसके अकाउंट में बच जाएगा सिर्फ 40,000, क्योंकि अब उसका 10,000 आपके अकाउंट में आ गया। सेम इसी तरह से बिहार गवर्नमेंट जो रजिस्ट्री कराएगी, अब जो केवाला होगा, जैसे ही बेचने वाला ज़मीन बेचेगा, जैसे किसी के ज़मीन थी भाई 20 डिसमिल, ठीक है ना, उससे आपने 10 डिसमिल खरीदा, ठीक है, तो जैसे ही वो आप खरीदेंगे ज़मीन, उसके ज़मीन जो है जो 20 डिसमिल उसके नाम पर थी, 10 डिसमिल कट के आपके नाम पर हो जाएगी। मतलब जो प्रक्रिया दाखिल खारिज में होता है वही प्रक्रिया अब रजिस्ट्री के टाइम ही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर आपने उससे 10 डिसमिल ज़मीन खरीदा तो उसके नाम पर पहले से 20 था, तो अब उसी टाइम 10 कट जाएगा
और आपके नाम पे आ जाएगा रजिस्ट्री के टाइम पर ही। तो ये नया प्रक्रिया बिहार सरकार ने शुरू किया है। और इससे फायदा क्या होगा आपको? इससे फायदा ये होने वाला है कि रजिस्ट्री कराने के बाद आपको दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो दाखिल खारिज एक प्रक्रिया होगी मैनुअल, ऐसे आराम से वो अपने आप आपके नाम पर हो जाएगी ज़मीन, और रसीद भी आपके नाम पर कटने लगेगी। और ये कानून जो है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बहुत पहले से लागू है, और यहाँ पर दाखिल खारिज कराने में इतना झंझट नहीं होता है। तो वही बातें अब बिहार में होंगी। बिहार सरकार ने जनता के हक में, जनता के आसानी के लिए ये फैसला लिया है। दूसरी बात, जब आप कोई ज़मीन खरीदें तो आपको 3, 4, 5 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि आप बाद में परेशान ना हो। ठीक है ना? वो आपको क्या क्या देखना है? पहले तो ये देखना है आपको, जो ज़मीन आपको बेच रहा है वो ज़मीन जो है उसी के नाम पर हो, उसके नाम पर ऑनलाइन शो कर रहा हो। आप उससे, अगर उसकी ज़मीन जैसे कितनी है, जैसे उसकी ज़मीन है, मान लीजिए कि 30 डिसमिल ज़मीन है, वो किसी के नाम पर है जिससे आप खरीद रहे हैं। जब वो आपको बेचेगा तो वो ये देखिए कि ऑनलाइन जाकर आप देखिए कि वो जो मुझे बेच रहा है, जो मुझे लिख रहा है ज़मीन, वो 30 डिसमिल उसके नाम पर है कि नहीं। और जो खाता खेसरा आपको लिखेगा, जो कागज़ ज़मीन खरीदने से पहले कागज़ चेक करते हैं ना आप, कि भाई खाता नंबर 10 है, खेसरा नंबर 120 है, तो ये देख लीजिए खाता नंबर 10 में और खेसरा नंबर 120 में कितना ज़मीन ऑनलाइन उसके नाम पे शो हो रहा है। अगर उसके नाम पे शो नहीं हो रहा है, उसके दादा परदादा के नाम पर शो हो रहा है या बाप के नाम पर शो हो रहा है, तो फिर उसमें देखिए कि उसमें उसका हिस्सा कितना है। समझ रहे हैं ना? वरना बाद में आप परेशान होंगे। समझ रहे हैं ना? या वहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस पे जाने के बाद आपको परेशानी होने वाली है। पैसा दे देंगे आप, क्योंकि पैसा वैसा तो सब पहले दे दिया जाता है, रजिस्ट्री तो बाद ही में होता है। तो वहाँ पर जब आपको परेशानी होने वाली है, वहाँ पे आपको वकील बताएगा कि इसके नाम पे तो ऑनलाइन इतनी ज़मीन शो नहीं हो रही है, आपने पैसे दिया 30 डिसमिल का, ज़मीन शो हो रही है 20 डिसमिल, तो आप फंस जाएंगे। तो आपको ये सब चीज़ पहले शो करना है। या ये भी देखिएगा कि उसकी जो ज़मीन है उसमें हिस्सेदार कितने हैं। अगर 30 डिसमिल ज़मीन शो कर रहा है और वो ज़मीन उसके बाप के नाम पर है, तो और उसके भाई कितने हैं, बहनें कितनी हैं, ये सब भी आपको देखना होगा। ये सब देखने के बाद अगर आप ज़मीन लेते हैं तो आपको फिर ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना अगर आप इस तरह से ले लेंगे ज़मीन तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा बाद में, और वो ज़मीन भी आपकी नहीं हो पाएगी और पैसे भी आपका नुकसान हो जाएगा। ये दूसरी बात है, आपको ख्याल रखना है। तीसरी बात है आपको ये ख्याल रखनी है कि जैसे ही आप ज़मीन खरीद लें, ज़मीन आपके नाम पर हो जाए, और तो उसका जो प्रोसेस है वो दाखिल खारिज का प्रोसेस रजिस्ट्री ऑफिस से ही शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपके नाम पे आ जाए ज़मीन, आप अपने नाम से रसीद कटवा लीजिए। समझ रहे हैं ना? जैसे आप रजिस्ट्री करवा के आएंगे ना, रजिस्ट्री कराने के महीना 2 महीने के बाद वो ज़मीन आपके नाम पे ऑनलाइन शो होने लगेगी। जैसे ही वो आपके ऑनलाइन शो होने लगे, आप जो है उस ज़मीन का अपने नाम का रसीद कटवा लीजिए। रसीद कटवाने तक, जब तक आपके नाम से रसीद न कटे, तब तक आपको इत्मीनान से नहीं बैठना है। आपको इस प्रक्रिया में ध्यान दे रहना है कि मेरे ज़मीन पे हुआ कि नहीं ऑनलाइन। जैसे ही ऑनलाइन हो जाए, आप अपने ज़मीन का वो जो दाखिल खारिज पहले होता था ना, अब वो सरकार खुद अब जैसे अभी हम लोग को खुद से अप्लाई करना पड़ता था, जैसे रजिस्ट्री पेपर लाए उसका फ़ोटो स्कैन करके अप्लाई करते थे, अब रजिस्ट्री ऑफिस से ही वो खुद ब खुद ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा दाखिल खारिज। मतलब कहने का मतलब यही है कि रजिस्ट्री के टाइम ही आपके नाम पे वो ज़मीन चढ़ जाएगा। वो ज़मीन दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है कि जिसके नाम पर था उससे हो गया खारिज और आपके नाम पे हो गया दाखिल। तो ये काम जो अब रजिस्ट्री के टाइम से ही शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही रजिस्ट्री काम शुरू होगा, आपके नाम पे आएगा, तो आपको अपने नाम का रसीद, भू लगान जिसको बोलते हैं, वो कटवा लेना है। जैसे ही आपके नाम पे रसीद कट गया, वो आपकी ज़मीन पूरी तरह से आप उस ज़मीन के मालिक हो गए हैं। तो दूसरा काम। तो तीसरा काम ये करना है, अगर आपने अभी तक अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया है, जमाबंदी नहीं बनाया है, रसीद नहीं कट रहा आपकी ज़मीन का, तो आपकी ज़मीन नहीं बिकेगी। जैसे आपके पास कोई ज़मीन है, 20 डिसमिल है, 30 डिसमिल है, 40 डिसमिल है, ज़रूरत पड़ी आपको पैसों की, आप बेचने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस ज़मीन का आप रसीद ही नहीं कटवा रखे हैं, आपके नाम पे शो नहीं हो रहा ऑनलाइन, आपके दादा परदादा के नाम पर है या जिससे ख़रीदे थे उसी के नाम पर है अभी, तो आपकी ज़मीन वो बिकने वाली नहीं है। पहले आपको जाएंगे, वहाँ कहेगा ज़मीन आपके नाम पर नहीं, आप नहीं बेच सकते।
पहले वो प्रक्रिया पूरी करिए, पहले आपके अपने नाम पे करवा लीजिए। तो इस काम को आप अभी से लग जाइए। अगर आपके नाम पे कोई ज़मीन है, सिर्फ केबाला आपके पास है, तो उसको जल्द से जल्द ऑनलाइन करवाइए, अपने नाम की रसीद कटवाइए, दाखिल खारिज करवाइए, जमाबंदी बनवाइए, ताकि कभी ज़रूरत पड़े आपको बेचने की तो वो ज़मीन आपकी तुरंत बिक जाए, आपको फिर 2-3 महीना रुकना ना पड़े। क्योंकि आप जैसे ज़मीन बेचने गए, आपकी ज़मीन थी, केवल आपके पास था, आप बेचने का पैसा भी ले लिए, लेकिन जब आप वहाँ कागज़ बनवाने जाएंगे रजिस्ट्री ऑफिस में तो कागज़ ही नहीं बनेगा, क्योंकि आपके नाम पे ज़मीन नहीं है। अब वो कहेगा पहले जाओ अपने नाम पे करवाओ, परिमार्जन करवाओ, रसीद कटवाओ, दाखिल खारिज करवाओ, 10 तरह के काम आपको करना होगा। तो उस काम से बचने के लिए, मतलब ज़मीन आप जब बेचना चाहें फ़ौरन बिक जाए, तो उस प्रक्रिया को करने के लिए आप अभी से अपने जो आपके घर में आपके पास जो ज़मीन है उसका दाखिल खारिज करवाइए, जमाबंदी बनवाइए, बिल्कुल फ्रेश रखिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उस ज़मीन को बेच सकें। वरना आपकी ज़मीन नहीं बिकने वाली है, कोई नहीं लेगा, रजिस्ट्री नहीं होगा ऑफिस में जाके तो कोई लेगा क्यों? सबको पता चल गया आजकल कि ज़मीन उसी की बिकेगी जिसका ऑनलाइन नाम चढ़ चुका है, सब कुछ हो चुका है, समझ रहे हैं ना। और बिहार ज़मीन जो सर्वे हो रहा है उसमें भी आपका फ़ायदा होगा। अगर आपके सारे पेपर्स ऑनलाइन रहेंगे तो ज़मीन सर्वे आसानी से आपके नाम पर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।